4.2 के अंदर स्पेशल आपको मिलेगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं हिंदी में? गुणनखंड विधि, ठीक है। वैसे लेक्चर 1 में समझा दिया था, लेकिन आज फिर से समझा दूंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोलता है समझिएगा, और फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है वो आपको इसी में समझा दूंगा मैं। फाइंड द रूट, फाइंड द रूट, हिंदी में बोलते हैं शून्य। क्या बोलते हैं हिंदी में? शून्य, है ना, शून्य निकाले। रूट का मतलब बताया था मैंने कि जो इसके अंदर वेरिएबल्स है x है, तो मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहली बात तो बिल्कुल है सर। अब इसको सॉल्व करेंगे किस मेथड से करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, इस पूरे इक्वेशन को यहाँ उतार दो, 2x² - 5x और प्लस का 3 = 0। अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अब इस मेथड में क्या करो, a को c से मल्टीप्लाई कर दो। देखो फैक्टराइजेशन मेथड को हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मिड टर्म होता है उसे स्प्लिट करते हैं, दो नंबर्स में डिवाइड, मतलब कि फैक्टर करते हैं दो नंबर में, ठीक है, इसलिए इसको फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से भी जाना जाता है। तो a को c से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया भाई साहब, रफली कर लेते हैं, तो 6x² आ गया। अब दो नंबर की नीड हमें, वी नीड 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पर, तो ये आ जाए 6x² और उसी दो नंबर को सम करने पर क्या आ जाए, बीच वाला -5x, ठीक है। कोई भी दो नंबर सोच लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, प्रोडक्ट करने पर प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, -5x। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मैं माइनस का 3x और मल्टीप्लाई माइनस का 2x, तो क्या आ जाएगा भैया, प्लस का 6x², ये हमारा प्रोडक्ट मान है। फिर मैंने सोचा कि सर माइनस का 3x और माइनस का 2x करने पे क्या आएगा, -5x आएगा, -5x आएगा, मतलब आ गया बीच वाला। अब तुमको सर आपको साइन का कैसे पता, आप समझो, बीच में क्या लिखा है हमें, माइनस, तो दो नंबर जो सोचे थे उसका जो बड़ा वाला होगा वो माइनस होगा, जो आपको बीच में रिजल्ट चाहिए साइन, वही साइन आप लगाओगे उन दो नंबर के बड़े नंबर के पीछे, और दूसरा नंबर अपने आप ही आप माइंड से देखोगे कि सर अगर तुमने -3x लगा दिया तो 2x को क्या करोगे, -5x आए, -2x आए, ठीक है, डन। चलो अब इसको यहाँ उतार, अब इस नंबर की जगह जो आपने नंबर सोचा था उसे यहाँ लिख दो, तो 2x को पहले लिख लेते हैं क्योंकि इसके साथ रहेगा तो कॉमन निकालने में आसानी रहेगी, और माइनस का 3x और ये ऐसे उतार दो, प्लस का 3 = 0। अब यहाँ से निकालो पेयर, इन दोनों में कॉमन का निकलेगा तो 2 और एक x, यहाँ क्या बचेगा x, 2x में 2x आएगा सर 1, इन दोनों को कॉमन का निकलेगा बेटा माइनस, और भी कौन सा 3, तो क्या बचेगा x, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस, और 3 के टेबल में 3 कितने पाता है 1 पे। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए, दोनों ब्रैकेट कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब आप ठीक कर रहे हो। आप क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट में कॉमन निकाल लो, x - 1, और यहाँ का बचेगा 2x, यहाँ का बचेगा -3, 2x - 3 = 0। अब एक बार ये ब्रैकेट बराबर जोड़ लो और एक बार ये ब्रैकेट बराबर जोड़ लो, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1, और यहाँ से 2x = 3, यहाँ से x आ गया आपका 3/2, ये दो आंसर।